हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका क्रैक कोर्स ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो काफ़ी ही खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे सेकंड प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें हमें कंपैरिजन करना है ए अपॉन ए टू रेशो का। ठीक है, ए वन अपॉन ए टू रेशो कोमा बी वन अपॉन बी टू रेशो एंड सी वन एंड सी टू, जिनको हमें इक्वेशन दे रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड। इतना तो आपको पता चल गया होगा प्रीवियस वीडियो को देखकर। अब इन पॉइंट को हमें कंपैरिजन करना है और बताना है ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर इक्वेशन लेके चलते हैं। तो फाइनली हमने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ मैं। तो आप चेक कर सकते हो, ये वही इक्वेशन है जो हमें क्वेश्चंस में हमने रीड करी थी। इन दोनों को हमने बोर्ड पर लिख लिए है। अब इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे, हमको पॉइंट दे रखे थे, कुछ पॉइंट दे रखे थे, उनको लिख लेते हैं हम गिवन पॉइंट्स। ठीक है, गिवन पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या कहते हैं, ए वन अपॉन ए टू। ठीक है, ये ए है और ये टू है। ठीक है, और उसके बाद बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू। ये हमारे पास कुछ पॉइंट है, सी वन अपॉन सी टू। अब इन पॉइंट को कैसे सोल्व करेंगे, लेकर कंपैरिजन करना है इनका। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। तो ए वन एंड बी वन एंड सी वन। ठीक है, और उसी के साथ एक यहाँ पर ए टू कोमा बी टू कोमा बी टू एंड कोमा सी टू। ठीक, मतलब एंड सी टू। ठीक, से इन तीनों पॉइंट को अलग लेंगे, ए वन वाले को और ए टू वाले पॉइंट को अलग लेंगे, वन वन वाले पॉइंट को अलग लेंगे, टू टू वाले पॉइंट को अलग लेंगे। अब हम इसको इस इक्वेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से हमें रिप्रेजेंट करना है, मतलब यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से मतलब आप देखो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी, मतलब बनेगी, और सेम ऐसे ही यहाँ पर बनेगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे। तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। अब देखो ए वन की जगह क्या है, यहाँ पर 5 है, बी वन की जगह क्या है, यहाँ पर 4 है, और सी वन की जगह क्या 8 है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ए वन इज इक्वल टू 5 होगा, कोमा बी वन इज इक्वल टू हमारा 4 था तो -4 होगा, एंड सी वन इज इक्वल टू हमारा 8 होगा। वैसे ही सेम ए टू के लिए होगा। ए टू के लिए हमारा क्या होगा, ए टू एक्स है तो ए टू की जगह क्या है, यहाँ पर 7 है, बी टू की जगह क्या है, यहाँ पर 6 है, -6 है, और सी टू की जगह क्या है हमारा -9 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए टू इज इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा, कोमा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
बी, ये B2 है, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने A2 की वैल्यूज़ लिख ली है, B2 की वैल्यू लिख ली है -6 एंड C2 की वैल्यू भी लिख ली है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। अब हमें क्वेश्चंस पर वापस जाना होगा। हमने कंपैरिजन कर लिया है और उनके वैल्यूज़ भी लिख ली है कंपैरिजन करने के बाद। तो अब हम जाएंगे वापस से क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस में हम क्वेश्चंस पे वापस आ चुके हैं। अब देखिए आप क्वेश्चंस में हमें क्या बोल रखा है, फॉलोइंग पेयर्स को चेक करना है हमें, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, ठीक है, इनको चेक करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे वो भी बताता हूँ मैं सिंपल स्टेप्स में। आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करती जानी है। टोटल आपको करना A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। बस ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले A1 अपॉन A2 कर लेता हूँ, पर आप देखोगे हमारे प्रीवियस इसमें हमने इक्वेशन नोट डाउन करने में हल्की सी मिस्टेक कर दी थी। हल्की सी मिस्टेक क्या कर दी थी, हमने यहाँ पर 6 माइनस ले लिया था, -6y ले लिया था। तो अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर प्लस था क्वेश्चंस में, हमने माइनस ले लिया था। आपके ऊपर, अगर चेंज करना चाहो तो कर दो। यहाँ पर इतना सा फर्क पड़ेगा कि ये प्लस हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो हमने प्लस कर दिया है, तो यहाँ पर भी ये पूरा हट जाएगा, ये माइनस यहाँ से। तो ये माइनस मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A1 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 5 है, और A2 की वैल्यू है 7, और क्या ये तीनों इक्वल टू है, मतलब तीनों बराबर है। तो देखते हैं हम, B1 की वैल्यूज़ है हमारे पास -4 अपॉन 6, तो मतलब हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट होगा, तो -2 अपॉन 3, एंड यहाँ पर वैल्यूज हो जाएगी 8 अपॉन -9। मतलब ये तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये लाइन कहीं पर भी जाएगी एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट पर मिलेगी, एक पॉइंट पर मिलेगी बस। फिर उसके बाद वापस अपनी रास्ता चेंज कर लेगा, डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ठीक है। तो ये लाइन सिर्फ एग्जैक्ट 1 पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, एग्जैक्ट 1 पॉइंट। आप यहाँ पर एग्ज़ाम में पूरा लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मैं अब बस आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।